आपने कभी सोचा है कि ऐसा कौन सा संत है जो हर धर्मगुरु को आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा की खुली चुनौती देने का साहस रखता है? कौन है वो संत जो धर्म ग्रंथों के वास्तविक ज्ञान को जनता के सामने लाकर रखता है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज की, जिनके शिष्यों का दावा है कि केवल संत रामपाल जी महाराज के पास ही सच्चा ज्ञान है, क्योंकि यदि इनके पास ज्ञान होता तो ये संत रामपाल जी की आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा की चुनौती को स्वीकार करते। तो चलिए जानते हैं संत रामपाल जी के शिष्यों के इस दावे में कितनी सच्चाई है। मैडम क्या नाम है आपका? प्रियंका गुर्जर। कहाँ से आए हो? गंगापुर सिटी, राजस्थान से। आपसे जानना चाहेंगे कि सभी धर्मगुरुओं को खुली चुनौती देने वाला संत कौन है? संत रामपाल जी महाराज है मैडम। ये सवाल तो आपको करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आए दिन आप न्यूज चैनल्स में और सोशल मीडिया पर आप देखते रहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जिस तरीके का ज्ञान बताते हैं उस तरीके का ज्ञान कोई भी नहीं बताता है। तो संत रामपाल जी महाराज ही एकमात्र ऐसे संत हैं जिन्होंने पूरे विश्व भर को, सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया में जितने भी धर्मगुरुओं ने सभी को खुली चुनौती दे रखी है कि आप आइए और मेरे साथ शास्त्रार्थ कीजिए, लेकिन कोई भी सामने आने को तैयार नहीं है। तो क्या किसी भी धर्मगुरु ने, किसी भी मंडलेश्वर ने उनकी चुनौती को स्वीकार नहीं किया? नहीं मैडम, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी भी धर्मगुरु ने उनकी खुली चुनौती को स्वीकार नहीं किया है, जबकि हमारे गुरुजी ने खुली चुनौती दी थी कि आइए मेरे साथ शास्त्रार्थ कीजिए। इस दुनिया के अंदर जितने भी महामंडलेश्वर हैं और जो पीठाधीश्वर हैं, शंकराचार्य हैं, सभी को बोला था कि आप आइए, अगर आपका ज्ञान सही है, अगर धर्म ग्रंथों के अनुसार सही है तो मैं आपका अधीन हो जाऊंगा। लेकिन अगर मेरा ज्ञान सही है, संत रामपाल जी महाराज ने ये चीज़ बोली थी कि अगर मेरा बताया हुआ ज्ञान सही है तो आपको संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान मानना पड़ेगा। दर्शकों स्वयं देखिए, संत रामपाल जी महाराज ने हिंदू धर्म के माननीय चारों शंकराचार्य को आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए निमंत्रण भेजा था। इस निमंत्रण पत्र में स्पष्ट लिखा है कि हिंदू धर्म के माननीय चारों शीर्ष शंकराचार्यों से संत रामपाल जी महाराज सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा, भारत में दिनांक 11 अक्टूबर 2009 को आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा करेंगे, ताकि भक्त समाज को सही दिशा मिल सके। ये धर्मार्थ ज्ञान चर्चा सद्भावना से होगी तथा हार जीत का उद्देश्य न रखकर केवल मानव मात्र का कल्याण हेतु होगी। आगे इस पत्र में लिखा है कि आप जी से प्रार्थना है कि इस आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में उपस्थिति की स्वीकृति लिखित रूप में 31/8/2009 तक भेजें। इस सर्व कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सुप्रसिद्ध टीवी चैनलों जी जागरण, साधना पर 11 अक्टूबर 2009 को शाम 6 बजे से 10 बजे तक किया जाएगा। सर्व श्रोताओं व महात्माओं के खाने व ठहरने की निःशुल्क व्यवस्था होगी। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इस आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में चारों शंकराचार्य शामिल नहीं हुए, जिसके बाद इस महान परोपकार के कार्य को साधना चैनल ने किया। साधना चैनल वालों ने चारों शंकराचार्यों के पास जाकर उनसे कुछ प्रश्न किए तथा उन्हीं प्रश्नों के उत्तर संत रामपाल जी से प्राप्त किए। इस तरह चारों शंकराचार्यों और संत रामपाल जी महाराज के मध्य हुई आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा को आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई प्लेलिस्ट की लिंक पर जाकर देख सकते हैं। मैडम आपको बता दें, एक बार जाकिर नाइक जी ने चुनौती दी थी सभी को, बोला था कि मैं डिबेट के लिए तैयार हूँ, कोई भी चाहे विश्व गुरु है चाहे कोई भी है, मेरे से आके डिबेट करें। तो क्या उस समय संत रामपाल जी ने उनकी डिबेट को स्वीकार नहीं किया था? मैडम ऐसी बात है, संत रामपाल जब जाकिर नाइक जी ने ये चीज़ बोली थी तब संत रामपाल जी महाराज ने उनको खुद से भी निमंत्रण दिया था कि आप आइए, मैं आपकी चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। तब हमारे गुरुजी ने उनको समय और दिन भी दिया था कि आप आए और मुझसे शास्त्रार्थ करें। अगर आपका ज्ञान सही है तो मैं आपका ज्ञान मान लूंगा, अगर मेरा ज्ञान सही है तो आप मेरा ज्ञान मान लेना। दर्शकों सबसे पहले देखिए, मुस्लिम धर्म के प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक की क्या थी चुनौती। ये चैलेंज है, कोई भी शख्स हिंदुस्तान में हो, मिनिस्टर हों दो, कोई भी स्वामी हों दो, कोई भी शंकराचार्य हों दो, इंशाल्लाह मैं तालिबे इल्म हूँ इस्लाम और दीगर मज़हब का। मैं तस्लीम करता हूँ कि डिबेट होना चाहिए, मैं उनसे डिस्कशन करता हूँ, अगर मुझे गलत साबित करो मैं बदलने को तैयार हूँ। ये मुसलमान की ज़बान है, हम जब ज़बान देते हैं उसका पालन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने स्वीकार की मुस्लिम धर्म प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक की चुनौती। डॉक्टर जाकिर नाइक के इस चैलेंज को स्वीकार करता हूं, लेकिन अपने उस वायदे को याद रखना जिसमें कहा है कि जो मुझे झूठा सिद्ध कर देगा, गलत सिद्ध कर देगा, मैं अपने आप को बदल लूँगा। चैलेंज आपको 10 पॉइंटों पर झूठा कर दूंगा सिद्ध। वो आज तक सामने नहीं है। उन्होंने मतलब कहने का मतलब ये है कि उन्होंने चुनौती देकर वो निकल लिए, वो भाग लिए, उन्होंने पीठ दिखा दी, वो आए नहीं सामने।
दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने धार्मिक प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक जी की चुनौती को पूरे विश्व के सामने स्वीकार किया है और उनको सादर आमंत्रित किया है। हमने डॉक्टर जाकिर नाइक जी को 20 दिन का समय देते हुए उन्हें ईमेल तथा पत्र के माध्यम से सूचित किया था, जो आपके सामने है। इसके बाद हमने उन्हें फोन भी किया और बताया कि संत रामपाल जी महाराज आपकी चुनौती को स्वीकार करते हैं। आप कृपया विश्व के सामने आकर जनहित में संत रामपाल जी महाराज जी से ज्ञान चर्चा करें। 8 मार्च 2013 रात्रि को उनका ईमेल हमारे पास आया, जो आपके सामने है। अभी कुछ देर पहले हमें डॉक्टर जाकिर नाइक जी की ओर से लीगल नोटिस भेजा गया है, जिससे साफ होता है कि उन्होंने भाषण तो दे दिया, लेकिन वो हमारे साथ आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में भाग नहीं लेना चाहते। जिसके बाद संत रामपाल जी महाराज ने डॉक्टर जाकिर नाइक द्वारा लिखित पुस्तकों और उनके प्रवचनों की रिकॉर्डेड वीडियो के आधार पर उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में निरुत्तर किया, जिससे संबंधित वीडियो की प्लेलिस्ट की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जहां जाकर आप डॉक्टर जाकिर नाइक और संत रामपाल जी महाराज के मध्य आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा देख सकते हैं। और मैडम सिर्फ जाकिर नाइक ही नहीं, जितने भी जिस दुनिया में धर्म गुरु है ना, किसी के पास भी संत रामपाल जी महाराज जैसा ज्ञान नहीं है, क्योंकि हमारे जो सच्चे संत हितैषी जिसको मान सकते हैं ना हम, जो हितैषी संत इस दुनिया में है वो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज हैं, क्योंकि वो हमारे धर्म ग्रंथों को खोल खोल कर बताते हैं। आज से पहले किसी भी धर्म गुरु ने ये मेहनत करने का कष्ट ही नहीं उठाया। उन्होंने कभी खोल कर ही नहीं देखा कि हमारे धर्म ग्रंथों का असली में लिखा क्या है। ये मेहनत सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ने की, ताकि हमारी जो जितनी अब बची हुई जो जनरेशन है उसका भला हो सके, उनको पता लग सके कि हमारा असली भगवान कौन है। और हमारे संत रामपाल जी महाराज हर धर्म ग्रंथ को खोल खोल कर बताते हैं, जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड। लेकिन जितने भी दुनिया में जितने भी धर्म गुरु हैं ये मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि इनके पास ज्ञान ही नहीं है। इन्होंने अपने धर्म ग्रंथों को खोल कर ही नहीं देखा, तो इनको कैसे पता होगा कि कबीर इज गॉड। तो हमारे संत रामपाल जी महाराज यही चीज़ बताते हैं कि धर्म ग्रंथों के अनुसार जो भक्ति करता है ना, वो सच्चा सनातनी कहलाता है। लेकिन उन्होंने जो आप हिंदू धर्म की बात करें ना, जो हिंदू धर्म के जितने भी धर्म गुरु हैं, उन्होंने सिर्फ हिंदुओं को टैग दे रखा है कि सच्चा सनातनी सिर्फ हिंदू है, जबकि सनातनी उसको कहते हैं जो हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार भक्ति करता है, वो सच्चा सनातनी कहलाता है। और इस समय पर हमारे जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो सच्चे हितैषी संत हैं, सनातनी संत हैं, और उनके जो शिष्य हैं उनके द्वारा जो बताई गई भक्ति कर रहे हैं वो सच्चे सनातनी शिष्य हैं, सच्चे सनातन के हिसाब से वो भक्ति कर रहे हैं। तो इस समय पर संत रामपाल जी महाराज जी एकमात्र ऐसे संत हैं जो सच्चा ज्ञान बता रहे हैं और वेद ग्रंथों को खोल खोल कर बता रहे हैं। और आज के टाइम पे मैडम आप सभी को पता है कि आज की जनरेशन पढ़ी लिखी है, समझदार है, पहले की तरह नहीं है कि लोग अनपढ़ थे तो इन धर्म गुरुओं तो जो भी इन्होंने बोल दिया वो मान लिया। लेकिन आज का जो समय है ना वो पढ़ा लिखा है, जागरूक है। तो आज अगर ये जितने भी धर्म गुरु अगर झूठ भी बोलेंगे ना तो आराम से पकड़ लेंगे ये कि ये तो झूठ बोल रहा है। तो हमारा ये जो जनरेशन है ना, इसको तो मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि भाई आप अपने धर्म ग्रंथों खुद से खोल के देखिए। अगर आपको लगता है कि हमारे संत रामपाल जी महाराज झूठ बोल रहे हैं या वो मिथ्या करते हैं अपने सत्संग के दौरान, तो आप खुद खोल कर देखिए ना, आप पढ़े लिखे हैं तो थोड़ा तो आप खोल के देखिए कि हमारे धर्म ग्रंथों में एक्चुअल में लिखा क्या है। तो मैडम मैं तो यही कहना चाहूँगी कि संत रामपाल जी महाराज ही एकमात्र ऐसे संत हैं जो सच्चे हितैषी संत हैं। मैडम संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान का आधार क्या है? मैडम संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान का आधार है हमारे 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, बाइबल, कुरान शरीफ, आदि ग्रंथ साहिब, जितने भी हमारे, और गीता जी जो मेन है हिंदू धर्म का, जो मेन आध्यात्मिक जो ग्रंथ है ना, वो गीता जी के अनुसार भक्ति बताते हैं, जो कि आज तक किसी भी संत ने इनको खोलकर नहीं बताया। और इन्हीं के आधार पर हमारे गुरु जी भक्ति बताते हैं, इनको खोलकर ही बताते हैं कि इनमें एक्चुअल में लिखा क्या है। और बाकी के जितने भी आप धर्म गुरु देखोगे ना, इनके अंदर जो लिखा है वो आपको नहीं बताएंगे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज आपको इन्हीं के आधार पर ज्ञान बताते हैं। तो मैं तो यही बोलना चाहूँगी मैडम कि संत रामपाल जी महाराज जी एकमात्र ऐसे संत हैं जो हमारे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ही भक्ति बताते हैं, वो इनसे अलावा कुछ आगे नहीं बताते। इनके अंदर जो लिखा है ना वही आपको खोलकर बताते हैं। दर्शकों, जैसा कि प्रियंका जी ने विस्तार से बताया कि संत रामपाल जी महाराज आज के युग के एकमात्र ऐसे संत हैं
जो हमारे धार्मिक ग्रंथों का वास्तविक ज्ञान खोलकर बताते हैं। उनके ज्ञान का आधार वेद, शास्त्र, गीता, बाइबल, कुरान और अन्य पवित्र ग्रंथ। आज की पढ़ी लिखी पीढ़ी के लिए यह एक अनमोल अवसर है कि वे इन ग्रंथों को पढ़ें और सत्य को परखें और सही ज्ञान को पहचानें तथा संत रामपाल जी महाराज के सत्य आध्यात्मिक ज्ञान को जानने तथा संत रामपाल जी महाराज की अन्य धर्म गुरुओं के साथ हुई आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा को देखने के लिए संत रामपाल जी महाराज YouTube चैनल देखें। धन्यवाद।